बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ला स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टेनेंसी एट विल एंड टेनेंसी एट सफरेंस, जो कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के एग्जाम्स में शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जाता है। टेनेंसी बाय होल्डिंग ओवर, उसको भी समझेंगे। अब टेनेंसी एट विल और टेनेंसी एट सफरेंस क्या है? जब एक बंदा किसी प्रॉपर्टी में रेंट पे रहता है अंडर एन एग्रीमेंट, तो उसको टेनेंट कहा जाता है। और जैसे ही एग्रीमेंट में बताया गया टाइम एक्सपायर हो जाता है, उसके बावजूद वो टेनेंट उस प्रॉपर्टी में रहता है। अगर प्रॉपर्टी के ओनर की कंसेंट से रहता है तो उसको कहा जाएगा टेनेंसी एट विल। अगर प्रॉपर्टी के ओनर की कंसेंट के बगैर रहता है तो उसको कहा जाएगा टेनेंसी एट सफरेंस। सिंपली एक बंदे को एक प्रॉपर्टी किराए पे दी गई 6 महीने के लिए। जैसे ही 6 महीने गुजर गए, उसको प्रॉपर्टी लीव करनी होगी, लेकिन फिर भी वो उस प्रॉपर्टी में रहता है। और अगर ओनर की कंसेंट से रहता है, यानी ओनर एक्सप्रेसली भी कंसेंट दे सकता है कि आप प्रॉपर्टी में रह सकते हो, और एम्प्लॉयड भी कंसेंट हो सकती है, जैसे कि वो रेंट एक्सेप्ट करेगा, रेंट एक्सेप्ट करता है, यही माना जाएगा कि उसकी कंसेंट शामिल है। अगर कंसेंट से रहता है तो कहा जाएगा टेनेंसी एट विल। और अगर उस प्रॉपर्टी के ओनर की कंसेंट से नहीं रहता तो उसको कहा जाएगा टेनेंसी एट सफरेंस। अब टेनेंसी एट विल में कोई भी पार्टी किसी भी टाइम टेनेंसी को टर्मिनेट कर सकती है, क्योंकि टेनेंट के पास कोई भी लीगल राइट नहीं है कंटिन्यू करने का। और टेनेंसी एट सफरेंस में टेनेंट को एक ट्रेसपासर कंसीडर किया जाता है, क्योंकि वो ओनर की कंसेंट के बगैर उस प्रॉपर्टी में रहता है। लेकिन फिर भी ओनर डिस्प्यूट को अवॉइड करने के लिए रेंट एक्सेप्ट कर सकता है। टेनेंसी एट सफरेंस को टेनेंसी एट विल में कन्वर्ट कर सकता है। टेनेंसी एट विल में रेंट है वो मंथली या क्वार्टरली पे किया जाता है। टेनेंसी एट विल और टेनेंसी एट सफरेंस दोनों ही जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं, और उनको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन में डिफाइन नहीं किया गया। उसके बाद एक और टर्म है टेनेंसी बाय होल्डिंग ओवर। अगर लीज एग्रीमेंट के अंडर टेनेंसी का जो टाइम है वो एक्सपायर हो चुका है, लेकिन टेनेंट के पास अभी भी प्रॉपर्टी की पोजीशन है, ओनर ने भी असेंट दे दी है और रेंट रिसीव कर रहा है, तो लीज कंटिन्यू हो जाएगी। इसको कहा जाएगा लीज बाय होल्डिंग ओवर। सब लीज उस सिचुएशन में ही अलो है जब लेसोर परमिट करता है या लोकल लॉ परमिट करता है। सब लीज यानी आपने एक बंदे को अपनी प्रॉपर्टी किराए पे दी, ने फर्दर 3 और लोगों को वही प्रॉपर्टी सब लीज कर दी। ये सिर्फ तब ही पॉसिबल है जब आप कंसेंट दे देते हो या फिर कोई लोकल लॉ परमिट करता है। अब लीज की ड्यूरेशन क्या होती है? एक तो ड्यूरेशन वो होती है जो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन की गई, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं किया गया कितने टाइम तक ये प्रॉपर्टी दी जा रही है, उस सिचुएशन में सेक्शन 106 में ड्यूरेशन बताई गई है कि अगर वो प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल पर्पस के लिए दी गई है, मेंशन नहीं किया गया, तो यही माना जाएगा कि उसको वो प्रॉपर्टी 1 महीने के लिए दी गई है। लेकिन अगर उसको कमर्शियल या एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए दी गई है, लेकिन टाइम मेंशन नहीं किया गया कि कितने टाइम के लिए दी गई है, तो यही कंसीडर किया जाएगा कि उसको 1 साल के लिए दी गई है।